भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र ने कल 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ली राजपथ पर परेड की सलामी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गणतंत्र दिवस पर रीवा में ध्वज फहराकर ली परेड की सलामी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार के खजाने में गरीबों के कल्याण के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। सरकारी खजाने पर सबसे पहला हक गरीबों का है। और दिल्ली में ट्रैक्टर रैली बेकाबू, लाल किले में जबरदस्ती घुसे हजारों किसान, कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़, शाह ने अफसरों से मांगी रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने कल 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में 32 झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, 9 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अर्धसैनिक बलों की और 6 रक्षा मंत्रालय की थीं। उत्तर प्रदेश की झांकी भी इस बार आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा डिजिटल भारत श्रम कानूनों, आत्मनिर्भर भारत अभियान, न्यू इंडिया वोकल फॉर लोकल और सीआरपीएफ तथा बीआरओ की झांकियां भी इस परेड में शामिल थीं। रफाल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में खासतौर से प्रस्तुत किए गए परेड का समापन वायु सेना के विमानों के फ्लाई पास्ट से हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की शुरुआत कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ हुई। गणतंत्र दिवस का रंगारंग और भव्य कार्यक्रम एसएएफ मैदान रीवा में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। समारोह में सुरक्षा बलों ने आकर्षक और मनोहारी परेड का प्रदर्शन किया। समारोह में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तथा प्रदेश के विकास को चित्रित करती हुई विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गईं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर उन्मुक्त आकाश में गुब्बारों का उड्डयन किया। उन्होंने परेड कमांडर एवं प्लाटून कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान मध्य प्रदेश गान का गायन भी हुआ। पुलिस बल ने हर्ष फायर कर महामहिम राष्ट्रपति की जय का उद्घोष किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गणतंत्र दिवस पर आम जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। इसके लिए सरकार और शासन के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का सहयोग आवश्यक होगा। जब प्रदेश के 8 करोड़ जन आगे कदम बढ़ाएंगे तो प्रदेश के विकास का पथ प्रशस्त हो जाएगा। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार के खजानों में गरीबों के कल्याण के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। सरकारी खजाने पर सबसे पहला हक गरीबों का है। गरीबों के कल्याण की महत्वाकांक्षी संबल योजना पुनः प्रारंभ की गई है। नगरीय क्षेत्रों की तरह ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान तैयार कर हर गांव का सुनियोजित विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंगलवार को सतना में हितग्राही लाभ वितरण कार्यक्रम में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। बिंद की धरती ने सरकार को असीम आशीर्वाद दिया है। इस प्यार और विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सभा में उपस्थित जनों का नमन कर कहा कि गणतंत्र का मतलब है तंत्र आम जनता की सेवाओं और सुविधाओं का ख्याल रखे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 37 लाख गरीबों के नाम राशन की पात्रता सूची में जोड़े गए हैं। बीमारी में निःशुल्क इलाज के लिए 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी 4 साल में मध्य प्रदेश में सभी गरीबों को पक्के मकान मुहैया करा दिए जाएंगे। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में नल कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर परेड तय वक्त से पहले ही शुरू कर दी।
पुलिस ने परेड के लिए मंगलवार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे का वक्त और रूट तय किया था। दिल्ली में दाखिल होने के लिए सिंधु, टीकरी और गाजीपुर एंट्री पॉइंट बनाए गए थे, लेकिन किसान सुबह 8:30 बजे ही इन एंट्री पॉइंट पर बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में जबरदस्ती घुस गए और अपनी परेड शुरू कर दी। किसानों ने शुरुआत से ही तय रूट को फॉलो नहीं किया। हजारों प्रदर्शनकारी लाल किले में भी घुस गए। हल्ला गुल्ला और हंगामे के बीच एक युवक दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसने उस पोल पर चढ़कर खालसा पंथ का झंडा लगा दिया, जहां हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। 90 मिनट बाद यहां से किसानों को हटाया जा सका। दिन भर ITO, पांडव नगर, नांगलोई, मुबारका चौक, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुईं। इस दौरान एक किसान की मौत भी हो गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ और हाथापाई के बाद कहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो कहीं लाठीचार्ज किया। करीब 11 घंटे तक हिंसा और हंगामे के बाद शाम 7:30 बजे किसान संगठनों ने तुरंत परेड खत्म करने और प्रदर्शनकारियों से बॉर्डर पॉइंट पर लौटने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है, परंतु प्रदेश में कला और कलाकारों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा तथा इनका निरंतर संवर्धन किया जाएगा। प्राकृतिक संपदा से भरपूर मध्य प्रदेश कला और संस्कृति का खजाना है। प्रदेश की जनजातीय कला एवं संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है। जनजातीय कला के लोक रंग जैसे आयोजनों के लिए संस्कृति विभाग बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल रविंद्र भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजातीय और लोक कलाओं के 36वें राष्ट्रीय समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर ने की। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटी पूजन एवं दीप प्रज्वलन किया। चंद मिनटों में बिना कागज के झंझट के आसानी से ऑनलाइन 40 लाख रुपए का लोन लेने के चक्कर में बिजली कंपनी के SDO को 5,91,000 रुपए की चपत लग गई। घटना ग्वालियर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बिंडसर हिल्स की है। ठगी के शिकार SDO अभी भिंड बिजली कंपनी में पदस्थ हैं। मामले की शिकायत विश्वविद्यालय थाना में की गई है। पुलिस को अभी हाल ही में पता लगा है कि यूपी के नोएडा में भी एक इसी तरह की ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया है। इस मामले में पूछताछ करने एक टीम यूपी के लिए रवाना होगी। शहर के बिंडसर हिल्स निवासी नासिर पुत्र UF अली बिजली कंपनी में SDO सब डिवीज़न ऑफिसर हैं और अभी भिंड में पदस्थ हैं। कुछ समय पूर्व उन्होंने सोशल मीडिया पर बजाज एलायंस के नाम से एक लोन का विज्ञापन देखा था, जिसमें तत्काल ऑनलाइन बिना कागजी झंझट के लोन देने का दावा था। उन्हें मकान बनवाने के लिए 40 लाख रुपए का लोन चाहिए था। इस पर विज्ञापन में दिए नंबरों पर उन्होंने कॉल कर बातचीत की। कॉल करने पर रमन गौतम नामक युवक ने उनसे बात की और उन्हें जल्द लोन दिलाने का दावा किया। साथ ही कंपनी के अन्य अफसर राजीव सक्सेना, अजय कुमार व निशा मैडम से बात कराई। इन सभी ने SDO को इस तरह से झांसे में लिया कि उन्होंने उनके द्वारा दिए गए फॉर्म को ऑनलाइन भरकर सबमिट कर दिया। फॉर्म जमा होने के बाद से ही निशा ने उन्हें कॉल कर पहले फाइल चार्ज, उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट और कभी बीमा की बात कहकर उनसे अलग अलग किस्तों में 5,91,000 रुपये अपने खातों में जमा करा लिए। ठगों ने SDO को विश्वास दिलाने के लिए कंपनी की ओर से लोन अप्रूव के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें WhatsApp पर भेज दिए। इसी दस्तावेज के चक्कर में वह उनके झांसे में आए और उनके खातों में रुपए जमा कराते रहे। जब ठगी का एहसास हुआ तो SDO ने पहले SP ग्वालियर को शिकायत की। उसके बाद सोमवार को विश्वविद्यालय थाना में मामला दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने नई पहल करते हुए किशोर बालिकाओं एवं महिलाओं को साइबर सुरक्षा के बारे में ऑनलाइन जानकारी दी। इसमें बताया कि नकली वेबसाइट से बचें, अनऑथोराइज्ड वेबसाइट पर रजिस्टर ना करें, गूगल अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन और OTP ऑथेंटिकेशन ऑन करें।
ब्लू टिक वाले सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट को ही फॉलो करें। व्हाट्सएप का उपयोग करते समय प्राइवेसी की सेटिंग ऑन रखें। लोक शिक्षण संचालनालय एवं मध्य प्रदेश पुलिस के संयुक्त प्रयास से किशोर बालिकाओं एवं महिलाओं की साइबर सुरक्षा पर 1 दिवसीय वेबिनार के दौरान यह जानकारी दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल विमर्श MP SED के यूट्यूब चैनल पर प्रदेश की किशोर बालिकाओं, गृहिणियों और अभिभावकों ने इसे लाइव देखा। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने बताया कि लड़कियों और महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। सभी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी माध्यम से इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गए हैं। इसके बड़े स्तर पर उपयोग होने के साथ साथ इसके खतरे भी बड़े हैं। साइबर अपराध की दृष्टि से किशोर बालिकाएं और महिलाएं आसान शिकार होती हैं। इंटरनेट की कम जानकारी और सरल स्वभाव का फायदा उठाकर कई आपराधिक तत्व उनके साथ साइबर अपराध करते हैं। फ्री ऐप के माध्यम से हमारी निजी जानकारी चुराई जाती है, इसलिए किसी अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। फ्रॉड कॉल से सावधान रहें। किसी को अपना OTP या बैंक पासवर्ड ना बताएं। वेबिनार में IPS दीपिका सूरी, IPS अपराजिता रॉय, ADJ साई मनोहर, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता एवं साइबर साथी की संस्थापिका NS नप्पीनाई और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रक्षित टंडन ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण और अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर साइबर हाइजीन और सुरक्षा नियमों का पालन करें। साइबर सुरक्षा के मानक नियमों का पालन करें। सर्फिंग करते समय वेबसाइट पर पैडलॉक को देखें और इसकी स्पेलिंग चेक करें। अपना ATM कार्ड किसी को नहीं दें। ATM पर हाथ से ढककर अपना पिन नंबर डालें। ATM की स्लिप पर्ची वहीं डस्टबिन में न डालें। साइबर अपराध से बचने के साथ साथ स्वयं भी अपराधों के प्रति जागरूक रहें। सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी की व्यक्तिगत फोटो ना शेयर करें। वार्तालाप करते समय अमर्यादित भाषा और गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। किसी की फेक ID ना बनाएं। स्वयं भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। साइबर क्राइम का शिकार होने पर इसकी शिकायत ऑनलाइन www.cybercrime.gov.in पर करें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी है। शिवराज सरकार जल्द ही किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए डालने वाली है। 26 जनवरी के मौके पर CM शिवराज ने ऐलान किया है कि 30 जनवरी को 20 लाख किसानों के खातों में योजना के तहत 400 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। फरवरी और मार्च के महीने में भी 400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे। CMO मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल्स पर यह जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आपको PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 2000 रुपये की 2 किस्त किसान के सीधे खातों में पहुंचाई जाएंगी। अब किसान सम्मान निधि योजना के 6000 और किसान कल्याण योजना के 4000 रुपये मिलाकर किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के सभी किसानों की आय को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक सहायता करेगी, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस आर्थिक सहायता की वजह से कर्ज में डूबे किसानों को भी काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। इस योजना को PM किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया है, जिससे कि PM किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने कल 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ली राजपथ पर परेड की सलामी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गणतंत्र दिवस पर रीवा में ध्वज फहराकर ली परेड की सलामी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार के खजानों में गरीबों के कल्याण के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। सरकारी खजाने पर सबसे पहला हक गरीबों का है। और दिल्ली में ट्रैक्टर रैली बेकाबू। लाल किले में जबरदस्ती घुसे हजारों किसान। कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़। शाह ने अफसरों से मांगी रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।